हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हम लोग इसे पूरा बेसिक से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा जरूरी हम लोग को कॉन्सेप्ट होता है। अगर कॉन्सेप्ट हम लोग का सही है तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पहले कॉन्सेप्ट अच्छा से समझना पॉलिनोमियल्स का कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और इसके बारे में सारा चीज़ हम लोगों को आज समझना है। ठीक है, तो आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट है, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। बहुत लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि हम लोग उतना डीप पे नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसको। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से समझाते हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट यही है हमारा। ठीक है, तो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ये प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक है, का पावर में कुछ रैशनल नंबर, पावर में रैशनल नंबर। ठीक है, ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप जहां भी देखिए कि कोई कांस्टेंट है और उसके प्रोडक्ट में वेरिएबल का पावर कुछ रैशनल नंबर है तो हम समझ जाएंगे कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रिकॉल कर लेते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, एकदम माइंड में ये सब चीज अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट उसे कहते हैं हम लोग जब कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम में जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसका वैल्यू फिक्स है। कोई भी सिचुएशन में इसका वैल्यू चेंज नहीं होता कांस्टेंट का, ठीक है, लेकिन वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है। इसका नाम ही किससे पढ़ा है, वैरी से पढ़ा है। वैरी मतलब चेंज होना। तो कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं, इन एनी प्रॉब्लम और सिचुएशन, इन एनी प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन लिख सकते हैं, द वैल्यू of constant remains same, हमेशा सेम रहेगा इसका वैल्यू, लेकिन वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा। इन एनी प्रॉब्लम और सिचुएशन द वैल्यू ऑफ variable does not remain same or keeps changing, does not remains same और keeps changing। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट, ये तो वेरिएबल। अभी भी समझ में आया तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई भी सपोज एक शॉप है, ठीक है, यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे एक पेन है जिसका दाम है ₹10। एक पेन है जिसका दाम है ₹10। यहाँ पे 2 पर्सन आए, ठीक है, 2 पर्सन आए, दोनों को ये पेन चाहिए। इसे चाहिए 2 पेन और इसे चाहिए 3 पेन। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन तो ₹10 है, इसको 2 पेन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 2, ये कॉस्ट हो गया और ये नंबर ऑफ पेन्स हो गया। और इसे 3 पेन चाहिए तो क्या होगा, 10 इंटू 3, ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया नंबर ऑफ पेन्स। सपोज एक और पर्सन आया, इसे 10 पेन चाहिए तो क्या करेंगे, ₹10 इंटू 10, ये कॉस्ट हो गया और ये नंबर ऑफ पेन्स। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो 10 जो कॉस्ट है, ये इसका वैल्यू तीनों केस में सेम है, 10 10 10, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो इसे को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये एक सिचुएशन है। ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स कितना इन लोगों को चाहिए, नंबर ऑफ पेन्स दे आर बाइंग, दैट इज वेरिएबल, ये हर केस में चेंज हो रहा है। देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट तो नंबर पार्ट हो गया, वेरिएबल को हम लोग किसी अल्फाबेट से सपोज x y z से शो करते हैं। तो हम लोग इसको लिख देंगे 10x, इस सिचुएशन में क्या लिख देंगे, 10x, जिसमें 10 क्या है, कांस्टेंट है और x क्या है,
वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब ये कॉस्ट ऑफ पेन है और एक्स क्या है, नंबर ऑफ पेन्स, कितना पेन्स कोई भी पर्सन खरीद रहा है। अगर 1 पेन खरीद रहा है तो एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर 5 पेन खरीद रहा है तो एक्स का वैल्यू 5 हो रहा है, 100 पेन खरीद रहा है तो एक्स का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो एक्स क्या है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है कि पर्सन कितना पेन खरीदने के लिए आया है। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट, ये होता है हमारा वेरिएबल। अगर इसी भी समझ में नहीं आया तो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक स्क्वायर है जिसका साइड है 3 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसका पेरीमीटर निकालना चाहें तो पेरीमीटर क्या होगा, हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 3 होगा इसका पेरीमीटर होगा। अगर एक और स्क्वायर है, इसका साइड है 4 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 × 4 होगा। अगर एक और स्क्वायर है, थर्ड ले लें, इसका साइड है सपोज 10 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 × 10 होगा। तब इसमें देखो कौन सा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो देख रही है 4 का जो वैल्यू है ये 4, ये हर केस में सेम है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। लेकिन जो साइड है, ये जो साइड है उसका वैल्यू तीनों केस में चेंज हुआ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 4 × साइड 4s, या फिर 4s लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसमें 4 कांस्टेंट और s वेरिएबल। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल। अब हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल जान गए, देखते हैं अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से समझते हैं। क्या है, ये प्रोडक्ट है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मेरे बात पे ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हम समझ गए कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जैसे कि नंबर हो गया। कांस्टेंट क्या होगा, जितना भी नंबर्स होगा वो क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल को हम लोग कोई अल्फाबेट से दिखाते हैं, जैसे कि x का पावर कोई भी रैशनल नंबर क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, p/q क्या होता है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है रैशनल नंबर। जैसे कि 1, 1/2, -2, -2/3, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, जहाँ पे p और q इंटीजर्स है और q 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 5 × x का पावर 1 क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जस्ट आपको देखना है कि हाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल है और वेरिएबल के पावर में क्या है, रैशनल नंबर है, तो यस इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और कोई देखते हैं 6x का पावर 2/3, देखो कांस्टेंट वेरिएबल एंड वेरिएबल पे कुछ पावर जो कि रैशनल नंबर है, हाँ तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 2/3 जो कांस्टेंट है, y एक वेरिएबल है, इस पे पावर -3 हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब नेक्स्ट केस 2x का पावर √2। अब देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो क्या, ये रैशनल नंबर है, नहीं ये इरैशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो हम लोग समझ गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, देख कर भी पता चल जाएगा कि कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, ये बताना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। x + 1/x पहला, दूसरा x + 2√x दूसरा, ठीक है। तो बताना है कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जस्ट चेक करना है कि देखो यहाँ पे x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x को क्या लिख सकते हैं, x का पावर -1, तो x + x का पावर -1 ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इधर क्या है, 1 है कांस्टेंट और x का पावर 1, ये तो हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये क्या है, ये भी 1, x का पावर -1, कांस्टेंट वेरिएबल पे रैशनल नंबर, और दोनों को हम ऐड किए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a लिख रहे हैं प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। यही अगर माइनस करेंगे तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा,
और डिवाइड करेंगे तब भी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड किए तो ये हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ये क्या है, x प्लस 2 रूट एक्स को हम कैसे लिखते हैं पावर में, x का पावर 1/2 लिखते हैं। अब देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल पे रैशनल नंबर पावर, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में रैशनल नंबर, तो ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। थर्ड केस देखते हैं, 6x का पावर 1/2 इंटू 5x का पावर 5, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? चेक करो, यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल, वेरिएबल के पावर है रैशनल नंबर, यहाँ भी कांस्टेंट, फिर ये वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में रैशनल नंबर, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो दोनों का मल्टीपल भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। नेक्स्ट, अब डिवीजन वाला देखते हैं हम लोग। अगर सपोज 7x³ बाय 8x का पावर 3/4 है, तो देखो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 7 कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में कुछ रैशनल नंबर, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखो 8 कांस्टेंट देन वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर कुछ रैशनल नंबर, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है, आपको समझ गया क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कहीं भी अगर हम लोग देख लिए कि कांस्टेंट है इनटू वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में कुछ रैशनल नंबर है, तो क्या होगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। सपोज अगर ऐसा हो 5x का पावर 0, ठीक है, तो ये भी तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में रैशनल नंबर है, ये भी हमारा रैशनल नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 इंटू x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। किसी का भी पावर अगर 0 है तो वो क्या बन जाता है, 1 हो जाता है, तो 5 ही आएगा हमारा, तो 5 हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हमारा ये प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल के पावर में होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था, सेम था, बस यहाँ पे पावर में रैशनल नंबर था, लेकिन अगर पावर में होल नंबर है तब हम उसको पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल 5x का पावर 3 क्या हमारा होल नंबर है, हाँ है, तो ये क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, सेकंड 6x का पावर 1/3, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, 1/3 क्या होल नंबर है, नहीं, 1/3 होल नंबर नहीं होता है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये पॉलिनोमियल होगा और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में रैशनल नंबर, 3 तो हमारा रैशनल नंबर भी है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, सारा होल नंबर रैशनल नंबर होता है। जैसे कि होल नंबर्स क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये हमारा होल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारा रैशनल नंबर भी है, कैसे, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1 2/1, ये सारा क्या है, p/q के फॉर्म में है, तो ये सारा हमारा होल नंबर रैशनल नंबर भी है। लेकिन ऑल रैशनल नंबर कैन नॉट बी होल नंबर, ऑल रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी होल नंबर्स, सारा रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हम 1/3 लिए, ये रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। जैसे कि 2/5 माइनस, ठीक है, ये रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। जैसे कि -5, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या है, p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो सारा होल नंबर रैशनल नंबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इस सारा पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा। ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
बट लेकिन all algebraic expression are not polynomials. All algebraic expressions are not polynomials. सारा algebraic expression polynomials नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 5x³ ये polynomial है और algebraic expression भी है। जितना भी हम polynomials लेंगे, एक और लेते हैं constant 2/3 y का पावर 18। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट टू वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में होल नंबर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में रैशनल नंबर, हाँ, क्योंकि होल नंबर रैशनल नंबर भी होता है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। इसका मतलब क्या होगा कि सारा पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में रैशनल नंबर, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, समझ में आया? तो पॉलिनोमियल्स हम लोग क्या सीखे? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में अगर होल नंबर है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। अगर हम लोग इस तरह से लिखे एग्जांपल में 6x³ प्लस 18x का पावर 3, ये भी 18x³ या 4 लेते हैं, 18x का पावर 4, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? देखो क्या होगा, अगर पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल, हमारा क्या होता है? पॉलिनोमियल ही होता है। 6x³ पॉलिनोमियल है हमारा, 18x का पावर 4 ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, तो दोनों का सम भी क्या होगा? पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है, उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी अगर लिखे -5y का पावर 8 प्लस 16y का पावर 13, क्या ये पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में होल नंबर, ये पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, यहाँ पे माइनस करो। ठीक है, तो दोनों का अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? रिजल्ट पॉलिनोमियल ही आएगा। दो पॉलिनोमियल को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट वो पॉलिनोमियल होगा। थर्ड, अगर दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 7x का पावर 3 इंटू 5x का पावर 8, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा? होगा। देखो 7 5 से कितना हो गया? 35। x अगर मल्टीप्लाई में है, अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो उसका क्या होता है? पावर ऐड होता है, तो 3 + 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 35। x का पावर 18, 8 and 3 11 हो गया, तो 35x का पावर 11 क्या हमारा पॉलिनोमियल ही है। तो पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल वो भी हमारा पॉलिनोमियल ही बनता है। ठीक है, लेकिन फोर्थ ये ध्यान रखना है कि जैसे कि 7x का पावर 5 लिए डिवाइडेड बाय 3x का पावर 8 लिए, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल को हम लोग पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये पॉलिनोमियल बनेगा? देखते हैं। तो 7/3 हो गया ये। ठीक है, अगर डिवाइड में है वेरिएबल तो क्या करते हैं हम लोग? पावर क्या होता है? माइनस होता है, हम लोग पता है। 5 - 8, तो 7/3, 5 - 8 क्या होगा? -3। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? -3 हमारा होल नंबर है? नहीं है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं बना। ठीक है, एक और केस लेते हैं। 7x का पावर 8 बाई 3x का पावर 5। अब देखो यहाँ पे हो गया हमारा 7/3, x का पावर 8 है डिवाइडेड बाय x पावर 5 है। ये चीज पता है ना कि अगर a का पावर m है डिवाइडेड बाय a का पावर n है तो क्या हो जाता है? रिजल्ट a का पावर m - n। अगर सेम बेस है a एंड a, तो अगर उसका पावर m एंड n है तो क्या हो जाएगा? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये। ठीक है, एग्जांपल में जैसे कि 5x का पावर 3 है और 5x का पावर 2 है, क्या हो जाता है? ये 5 तो कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ हमारा वेरिएबल x का पावर 3 - 2, क्योंकि ये डिवाइड में है। यही अगर मल्टीप्लाई में रहा तो x का पावर 3 इंटू x का पावर 2, तो क्या हो जाता है? अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज नॉलेज रखना है माइंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है? 7/3 x का पावर 8 बाई x का पावर 5, यहाँ पे माइनस करेंगे, x का पावर 8 - 5 इक्वल टू 7/3, x का पावर 8 - 5 क्या है? +3। क्या ये पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल पे होल नंबर, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं
कि अगर न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसका वेरिएबल का पावर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तब हमारा पॉलिनोमियल वो बन रहा है। लेकिन अगर न्यूमरेटर का पावर छोटा है, वेरिएबल का जो पावर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है। तो ये चीज ध्यान देना है। अगर न्यूमरेटर में पावर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, वो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर में पावर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब देखो कुछ एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, देखते हैं पॉलिनोमियल्स को पहचानते हैं कि किसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। ठीक है, पहला x³ प्लस 14x² माइनस 6x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो तुमको हर एक टर्म को चेक करना है। यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है, फिर वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में 3 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। फिर 14 है, 14 के बाद फिर वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में होल नंबर है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। माइनस 6x, कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में होल नंबर, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अगर हम यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ देंगे तो भी हमारा पॉलिनोमियल ही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को हर एक टर्म को चेक करना है कि अगर वो पॉलिनोमियल, हर एक टर्म पॉलिनोमियल है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पॉलिनोमियल होगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। सपोज इस तरह का हम लें x का पावर 14 माइनस 3x का पावर माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, तो चेक करो ये हमारा पॉलिनोमियल है? ये हमारा पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में ये होल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो अगर एक टर्म भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है तो हमारा कंप्लीट पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। x का पावर 14 माइनस 3x का पावर माइनस 3 माइनस 5 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? अगर कोई एक टर्म भी बीच में पॉलिनोमियल नहीं है तो हमारा कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल को। x का पावर 3 प्लस वही लेते हैं 14x² माइनस 6x प्लस 5, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसका वेरिएबल क्या है? x है, तो हम इसको लिख सकते हैं इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये पॉलिनोमियल इन ए वेरिएबल x, इसका वेरिएबल क्या है? x है। सेकंड, सपोज y का पावर 14 माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है? इसका वेरिएबल क्या है? y है। हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल y है। एक और ले लेते हैं t² माइनस 15, t का स्क्वायर माइनस 15, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों? यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बाद कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे 1 है, फिर क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में होल नंबर, माइनस फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐड करो माइनस करो वो पॉलिनोमियल ही रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा? इट इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। ठीक है, ये चीज समझ में आया? अगर कोई भी पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 2x ये है, अगर हम इसको कांस्टेंट कुछ भी ऐड कर दिए तो ये फिर भी हमारे पॉलिनोमियल ही रहेगा। कुछ कांस्टेंट हम माइनस कर दिए तो भी हमारा पॉलिनोमियल ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? x मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, फर्स्ट को लिख रहे हैं, इसमें वेरिएबल क्या था? x था, हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे p इन वेरिएबल x इज इक्वल टू x³ प्लस 14x² माइनस 6x प्लस 5। वेरिएबल y है तो क्या लिखेंगे? py इक्वल टू y का पावर 14 माइनस 3y² प्लस 5। ठीक है, उसी तरह अगर वेरिएबल t है तो क्या लिखेंगे? t पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t इज इक्वल टू t² माइनस 15। ठीक है, तो ये हमारा था पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में कि टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब चीज हम लोग अभी पढ़ते हैं। चलो अब हम टर्म्स के बारे में देखते हैं। टर्म्स, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे पॉलिनोमियल का 6x³ प्लस 2x² माइनस 5x। ठीक है, अगर हम पूछेंगे इसमें टर्म्स क्या क्या है तो इसमें हम लोग टर्म्स हम लोग लिखते हैं क्या? 6x³ एक हमारा टर्म, ठीक है, 2x² हमारा दूसरा टर्म है, और तीसरा टर्म क्या है? 5x। नहीं, साइन के साथ लेंगे,
माइनस 5x, ठीक है। तो 3 टर्म है हमारा यहाँ पे 6x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 5x। टर्म्स क्या है? टर्म्स पॉलिनोमियल का पार्ट है, मतलब अगर टर्म्स को हम लोग ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। टर्म्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कंप्लीट ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। देख लो 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5x, क्या बना हमारा 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x बन गया। ये टर्म्स को हम लोग ऐड किए तो क्या बना हमारा जो पॉलिनोमियल है वो बन गया। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस ले लेते, प्लस ले लेते, 5x ले लेते तो हमारा बनता क्या हो? तो हमारा ये प्लस आ जाता, तो नहीं होता। इसलिए हम लोगों को साइन के साथ यहाँ पे टर्म्स को लेना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया टर्म्स। अब हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होता है? कोफिशिएंट्स, ठीक है। इसमें से हम लोग एक टर्म उठाते हैं 6x का क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे देखो दो पार्ट है, ये हमारा वेरिएबल पार्ट है और ये हमारा कांस्टेंट पार्ट है। तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे 6 कोफिशिएंट है, 6 इज ए कोफिशिएंट, 6 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 6 है। सेकंड देखो, सेकंड टर्म उठा रहे हैं 2x स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है? 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? ये हो गया वेरिएबल और ये क्या हो गया? कांस्टेंट। सो 2 इज ए कोफिशिएंट, 2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है x स्क्वायर की। थर्ड माइनस 5x, क्या है? माइनस 5x। यहाँ पे क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 5। सो माइनस 5 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और ये क्वेश्चन रहा 6x पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 8x माइनस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन गिवन पॉलिनोमियल? क्या पूछ रहा है? x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल? तो हम लोग क्या देखेंगे कि x क्यूब है कहां पे? ये रहा x क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या है? क्या है? -2। तो हमारा आंसर क्या होगा? -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया? हम लोग टर्म्स पढ़ लिए, कोफिशिएंट समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल टाइप्स बोल सकते हैं या फिर स्पेशल नेम बोल सकते हैं, सब स्पेशल नेम है। बाइनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, फोर्थ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो, जैसे कि 3x स्क्वायर 2/3 y का पावर 5। कितना टर्म है इसमें? सिर्फ एक टर्म है, इसमें भी सिर्फ एक टर्म है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल। मतलब सिर्फ एक टर्म है तो हम उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ दो टर्म हो, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x क्यूब माइनस 14x। कितना टर्म है इसमें? 1 2, दो टर्म है। इसमें भी कितना टर्म है? दो टर्म है, 1 2। इसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल। या फिर 16x का पावर 12 प्लस 14x, दो टर्म है तो वो बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब ट्राई क्या होता है? तीन, मतलब तीन टर्म्स, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। कितना टर्म्स है? 1 2 3, तो क्या हो गया ये? ट्राइनोमियल। या फिर 11x का पावर 4 माइनस 3x प्लस 10, कितना टर्म्स है? 1 2 3, थ्री टर्म्स है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? हैविंग वन और मोर देन वन टर्म, एक या एक से ज्यादा टर्म। एक टर्म होगा तो भी उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, एक से ज्यादा टर्म होगा तो भी उसको पॉलिनोमियल ही कहेंगे। जैसे कि मोनोमियल एक टर्म है तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी है, लेकिन एक इसका स्पेशल नाम है मोनोमियल। बाइनोमियल भी हमारा पॉलिनोमियल भी है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है बाइनोमियल, ठीक है। तीन टर्म्स है तो भी हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन थ्री टर्म्स वाले का एक स्पेशल नाम दिया गया है
ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर 4 टर्म्स होगा 3x का पावर 3, 4x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, कितना टर्म्स है 1 2 3 4, 4 टर्म हो गया तो हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, 5 टर्म हो गया तो भी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। सिर्फ 1 2 एंड 3 ये तीन का एक स्पेशल नाम दिया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। ये हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल सिर्फ 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे सिर्फ 1 ही वेरिएबल पे पढ़ना है, 2 3 वेरिएबल्स पे होता है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, इसमें x भी यूज हुआ, y भी यूज हुआ, ठीक है। इसको हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, हम लोग को सिर्फ 1 वेरिएबल पे अभी डिस्कस करना है। ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री। डिग्री को समझते हैं, डिग्री क्या होता है। डिग्री का डेफिनेशन है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। क्या है ये हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा जो पावर होगा वही हमारा डिग्री होता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं 6x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 प्लस 5x, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हमारा हो गया, इसमें वेरिएबल क्या है x हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, देखो पावर क्या क्या है, इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें 1 है, तो हाईएस्ट पावर जो होगा यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है पावर 4, तो वही हमारा डिग्री होता है। यहाँ पे डिग्री क्या हो गया 4। सेकंड एग्जांपल 11x का पावर सपोज 13 माइनस 11x का पावर 16 प्लस 11x का पावर 2 प्लस 11x का पावर 10, ठीक है। तो लेकिन सही तरीका जो होता है एक पॉलिनोमियल को लिखने का, हम लोग ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं पावर से। 11x का पावर हम लोग पहले 16 लिखेंगे, फिर प्लस 11x का पावर 13 लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर, पावर के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, प्लस 11x का पावर 10 लिखेंगे, फिर 11x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 16 है, तो डिग्री क्या हो गया 16। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि t का स्क्वायर माइनस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसमें एक ही वेरिएबल है t, इसका पावर क्या है 2, तो हमारा डिग्री क्या हो गया, यही हमारा हाईएस्ट पावर है, डिग्री हो गया 2, ठीक है। तो ये था हमारा डिग्री। अब डिग्री के हिसाब से, डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को 3 टाइप से बांटते हैं, 3 टाइप से बांटते हैं डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, फर्स्ट टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। और भी होता है लेकिन उसको अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर जिस पॉलिनोमियल में 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल 3x प्लस 5, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, ये हो गया वेरिएबल, वेरिएबल का पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6x, ठीक है। ये सब हमारा क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री इसमें 2 होता है, डिग्री इज 2 क्वाड्रेटिक में। एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, देखो डिग्री क्या है इसमें, एग्जांपल है, डिग्री क्या है x वेरिएबल हो गया, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2 है, इसमें 1 है, हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो डिग्री 2 हुआ, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या फिर एक और एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 5, इसमें भी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक में क्या होगा, डिग्री 3 होगा, इसमें डिग्री 3 होगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, देखो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, मतलब ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। 3x का पावर 3 माइनस 4x प्लस 1 या 2, ठीक है। ये क्या हो गया, हाईएस्ट पावर देखो 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 3, ये हो गया हमारा
क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसका बेसिक एक फॉर्म भी होता है जिसको हम लोग लिखते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग बेसिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, ax प्लस b। x का जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 1 है, इसमें a 0 नहीं हो सकता। ये हमारा बेसिक फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस b। a 0 नहीं हो सकता, क्यों? अगर a 0 हो गया तो हमारा x भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा कांस्टेंट b बचेगा। यहाँ पे b कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा, ठीक है। b हमारा 0 हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखो 6x प्लस कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 0 है, ax प्लस b, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पे देखो 3x प्लस b, यहाँ पे a क्या है 3, x हो गया और फिर ये हो गया b कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हमारा यही अगर 0 हो गया तो कंप्लीट 0 हो जाएगा और खाली हमारा 5 बचेगा, तो इसलिए हमारा a 0 नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म। यहाँ पे भी a 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकता है। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2 है, डिग्री 2 है, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक का जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है हमारा क्यूबिक का जनरल फॉर्म। हाईएस्ट पावर देख लो क्या है 3। यहाँ पे a b c और d क्या है, कोई नंबर है, और x यहाँ पे हमारा वेरिएबल है। हर केस में a b c क्या है, कोई नंबर है, और x हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो अब दो चीज और समझते हैं हम लोग। एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल पहले समझते हैं। अगर 5 लिखा हो, वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 0 है, ठीक है, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? चेक कर लो, जो बेसिक जो हम बताए कैसे पहचानेंगे। कांस्टेंट फिर वेरिएबल, वेरिएबल पे होल नंबर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल पे होल नंबर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। लेकिन हम उसको और कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारा सिर्फ नंबर आया 5, ठीक है। उसी तरह हम कुछ भी ले लो, 2 का पावर 3, y का पावर 0, ये हमारा क्या आएगा 2/3। या ले लो -1, z का पावर 0, तो क्या आएगा हमारा -1। तो अगर वेरिएबल का जो पावर है वो अगर 0 है तो हमारा क्या आ रहा है, डायरेक्ट सिर्फ जो नंबर पार्ट है, जो कांस्टेंट है, वही सिर्फ आ जा रहा है। यहाँ पे क्या आ गया वो 2/3, यहाँ पे -1। तो इस तरह का पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल का पावर 0 होता है। वेरिएबल का पावर यहाँ पे लिखते हैं, वेरिएबल का पावर 0 होता है। ये हो गया वेरिएबल का पावर 0, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि हमारा 1 2 3 4 ये सारा -1/2 6/3 ये सारा क्या है, जो भी नंबर्स है सारा को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, ऑल नंबर्स, सारा नंबर एक्सेप्ट 0 को लेकिन छोड़ करके, एक्सेप्ट 0 आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कुछ ही होगा -1 1 3/4 6/5, कोई भी नंबर जो होगा वो सारा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 हमारा 0 पॉलिनोमियल में आता है, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल में हमारा 0 आता है। 0 पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, अगर कांस्टेंट जो है हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल पे कुछ पावर, तो 0 पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट होता है वही 0 रहता है। 0 कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल में कोई भी पावर रख दो उसका वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 वेरिएबल पे कोई भी पावर रख दो वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये होता है हमारा 0 पॉलिनोमियल। तो नंबर 0 को हम लोग 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसको हम लोग इस कैटेगरी में क्यों नहीं रखे, क्योंकि हमारा इस केस में हमेशा वेरिएबल जो रहता है उसका पावर 0 रहता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 0 जरूरी नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट 0 रहता है, ठीक है। तो हमारा वैल्यू 0 आता है, तो 0 इज ए 0 पॉलिनोमियल, 0 हमारा 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है।
ये चीज़ हमारा हम लोग सब चीज़ पढ़ लिए, पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक चीज़ समझ लिए। आपको कॉन्सेप्ट सारा अच्छे से समझना होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल सिर्फ यहाँ पे आप 9 में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको आगे भी देखने को मिलेगा पॉलिनोमियल चैप्टर 10 में, 11th में, 12th में, हायर स्टडीज में भी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसको आप लोग को अच्छे से समझना है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।